हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विश्व विचपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवा कर रहे हैं। और चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके जो पर्सन है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं। लेट्स सी यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं, हरिहर आपको क्या बताना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक ईगल की एनर्जी मिली है, ठीक है। तो पहला तो इस पर्सन की एनर्जी में ये दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है अपने करियर में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। इस पर्सन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि ये पर्सन आपको इस तरह की एनर्जी में देख रहे हैं, कुछ बड़ा कर रहे हो आप अपने करियर में। ओके, लंबी उड़ान भरी है आपने, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी है, ये पर्सन उस चीज़ को देख रहे हैं कि इन्हें भी ये काम करना है। इस पर्सन के दिमाग में ये भी चल रहा है कि आप दोनों अगर साथ में काम करते तो कितना बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता। जैसे आप वैसे ही आपका पर्सन। यहाँ पर एच लेटर है, ए लेटर है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगा कि इनको आपके साथ नहीं काम करना है, अकेले करना है, या फिर आप दोनों अकेले अकेले करियर बनाना चूज किया, एक दूसरे को सपोर्ट करना चूज नहीं किया पास्ट के अंदर। अब इस पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने सपोर्ट किया होता या आपके सपोर्ट में होते ये पर्सन, आपने इन्हें सपोर्ट किया होता, आप दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया होता, दोनों ने मिलकर काम किया होता तो बेहतरीन रिजल्ट निकल के आता। ये पर्सन जो है इस वक्त में पास्ट बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। पास्ट में खाए हुए कसमें, वादे, प्रोमिसेस, ये वो दुनिया भर की चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये भी दिखाई देता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन जो है, मतलब डेफिनेटली पास्ट में जो है आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज रहे हो। एक तरीके से आपने पूरी तरीके से इस पर्सन के साथ वो कहते हैं ना, साथ निभाना, साथ या वो चीज़ें की हैं। बट यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे अगर पास्ट में ये पर्सन इस चीज़ को नहीं मान देते कि कोई दो लोगों को अलग करने के लिए कोई तीसरे का यहाँ पर मतलब कोई तीसरा यहाँ पर इंटरफेयर कर रहा है, इस चीज़ को अगर ये पर्सन बिलीव नहीं करते तो अब इस पर्सन को ये ऐसा भरोसा हो रहा है कि किसी ने शायद कुछ किया है इस पर्सन के कनेक्शन को ख़राब करने के लिए। अगर ये चीज़ें ये पर्सन नहीं मानते तो इनको अब ये सारी चीज़ें मानने में आ रही हैं, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तो फिर अचानक से ऐसा क्यों हुआ कि ये पर्सन आपको समझ ही नहीं पाए, या फिर इनको आप समझ ही में नहीं आए, या फिर इतना सब कुछ बिगड़ा। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी तीसरे की नज़र इस कनेक्शन के ऊपर डेफिनेटली है, और ये आज भी ऐसा चाहते हैं। वो कस्में, वादे, प्रोमिसेस, ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में रहे हैं यहाँ पर, मतलब इस पर्सन की एनर्जी ये है कि वो आप दोनों के बीच में हमेशा वैसे ही रहे। फिलहाल हो सकता है कि जैसे आप इस पर्सन की सपोर्ट में नहीं है, या ये पर्सन आपके सपोर्ट में नहीं है, आप अलग करियर कर रहे हो, ये अलग करियर कर रहे हो, आप अपनी लंबी उड़ान भर रहे हो। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसा है कि मतलब अकेला नहीं चाहिए इस पर्सन को, अकेलापन नहीं चाहिए इस पर्सन को, या फिर अकेले नहीं करना चाहते। ये पर्सन आपका सपोर्ट चाहते हैं, वही सपोर्ट ये पर्सन जो पास्ट में ना तो आपको दे रहे थे, ना आप से वो ले पा रहे थे, ठीक है। या फिर हो सकता है कि कोई और रीज़न रहा हो। इस पर्सन को कोई तीसरा दिखाई दे रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कोई तीसरा है जिसने कनेक्शन को बिगाड़ने की कोशिश की है। अगर ये चीज़ आपने इस पर्सन से बोल दी किसी तीसरे ने कनेक्शन बिगाड़ा है, तो आज ये पर्सन जो है उस चीज़ को बिलीव कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कोई तीसरा हमेशा से इस कनेक्शन को देखता है। पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे इस पर्सन को इस तरीके के ड्रीम्स भी आते हैं कि कोई तीसरा इस पर्सन को और आपको देख रहा है। आप दोनों जब बात कर रहे हो, आप दोनों एक एक साथ, तो कोई तीसरा देख रहा है शायद। इस तरीके के डिसीजन, मतलब इस तरीके के ड्रीम्स भी इस पर्सन को आते हैं। इस पर्सन को कुछ चीज़ों में अपनी गलती भी समझ में आती है कहीं कहीं पर। जैसे इस पर्सन ने अभी तो इस पर्सन को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सपोर्ट करो, आप सपोर्ट में होते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन पास्ट में आई थिंक इस पर्सन को सपोर्ट से दिक्कत थी, या आपके काम करने से दिक्कत थी, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर था
जिसकी वजह से किसी तीसरे ने इस पर्सन को अगर किसी चीज़ को लेकर कन्विंस करने की कोशिश किया, किसी तीसरे का कनेक्शन पे प्रभाव पड़ा, तो ये इस पर्सन ने उस चीज़ को मतलब इग्नोर करने की बजाय उसमें दिलचस्पी ली और उस पर रिएक्ट किया। ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि उस चीज़ को कोशिश कर ली अंडरस्टैंड करने की, या उस चीज़ को अपने कनेक्शन पर लागू कर लिया। ठीक है। ये पर्सन एक चीज़ और बोल रहे हैं कि इस कनेक्शन में अगर कोई भी, आप दोनों के कनेक्शन में कोई भी तीसरा बीच में आया है, तो इसको लाने का काम आपने डेफिनिटली नहीं किया है, इस पर्सन ने ही किया है। आपकी तरफ से कभी भी कोई भी कोई भी चीज़ इस पर्सन के साथ कनेक्शन में बीच में नहीं आई है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो करियर हो, ऐसा हो, वैसा हो, कुछ भी। आप अपने और अपने पर्सन के बीच में लेकर नहीं आए, पर आपके पर्सन जो है वो किसी ना किसी चीज़ को बीच में लेकर ज़रूर आए हैं। इस पर्सन की एनर्जी अभी ये भी हो सकती है कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ, मुझे करना कुछ और पड़ रहा है। ठीक है। यस, मैं रहना कहीं और चाहता हूँ, रहना मुझे कहीं और पड़ रहा है। ओके। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, आले चले तुझे दुनिया के, वो सॉन्ग है ना, ये दुनिया हमें प्यार न करने देगी। ठीक है, टाइगर श्रॉफ और जैकलीन का आई थिंक ये सॉन्ग है, दुनिया के शहर में। आप ये सॉन्ग सुन सकते हो, इसी में आपकी पार्टनर की एनर्जी है। अभी तो इस पर्सन की ऐसी एनर्जी है कि हाथों में हाथ हो, तेरा साथ हो, और हम एक साथ काम करें। एक्चुअली मुझे लगता है ये पर्सन भी करियर में काफी ज्यादा पैशनेट रहे हैं, लेकिन आपने और आपके पर्सन ने करियर में एक दूसरे को कैसे सपोर्ट किया आई डोंट नो, बट यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल गया, तो सपोर्ट ही नहीं किया, या फिर अलग अलग करियर बनाने की कोशिश की है, या फिर आपने सपोर्ट किया, इस पर्सन ने आपको नहीं किया। आप करना चाह रहे थे पर इस पर्सन ने लिया नहीं, जो भी रहा है रीजन, जो भी रहा है, यहाँ पर ये चीजें जो है इस पर्सन की तरफ से क्रिएट हुई हैं। और आज इस पर्सन को लगता है कि साथ में काम करते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि आपने अपना एक अलग कुछ बना कर रखा है, और इस पर्सन की भी हमेशा से ख्वाहिश थी कुछ बड़ा करने की। ठीक है, तो अगर आपको सपोर्टिव पार्टनर मिल जाए तो दोनों मिलकर बहुत अच्छा कर सकते हैं ना। पर आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर आपको सिखाया जाता है, तुम ये करो मैं ये करूंगा, तुम ये करो मैं ये करूंगी। ठीक है, लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं करियर में, अगर करेंगे तो देखना दोनों ही बहुत अच्छा ग्रो करते हैं, अगर आप सपोर्ट किया जाए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान सपोर्ट करना भी चाहता है, इंसान सपोर्ट लेना भी चाहता है, लेकिन फैमिली अलाउ नहीं करती, फैमिली अलग अलग रूल्स बनाती है, फैमिली अलग अलग तरीके के कहते कंडीशंस सामने रखती है। ठीक है, तो इंसान को एक को अपनी ख्वाहिशें जैसे मार देनी होती हैं, कई बार मार दी जाती हैं, कई बार कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों को लेकर जिंदगी को जीते हैं, अपना मुकाम हासिल करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो भी सोल कॉलिंग है कभी उसे इग्नोर ना करें। अगर आपके मन से आ रहा है कोई चीज करने का और आप बहुत ही ज्यादा इच्छुक है उस काम को करने के लिए, तो किसी की सुनकर उस चीज को टाले ना। पर मैट्रिक्स आपसे सेक्रीफाइस मांगता है, मैट्रिक्स आपसे कहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है, और ये चीज हुई है पास्ट के अंदर इस कनेक्शन में। हो सकता है आप दोनों का सेपरेशन भी करियर की वजह से हुआ हो, कि एक करियर कुछ अच्छा करना चाहता था, एक शायद नहीं करना चाहता था, या वो नहीं चाहता था कि मेरा पार्टनर ये वाला करियर करे, वो दूसरे अपने ही पार्टनर के करियर से, उसके काम से सेटिस्फाई नहीं था, जो भी रीजन हो। आज इस पर्सन को लगता है कि सपोर्ट किया होता, सपोर्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता। ठीक है, क्योंकि पता है इंसान एक होता है ना, इंसान अपनी बुद्धि से चलाता है, एक होता है डिवाइन अपनी मर्जी से चलाते हैं। तो जब आप अपनी बुद्धि से चलाते हो तो आप कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड सोचते हो, और उसी के आधार पे आप चाहते हो कि इंसान ये करे ये ना करे। लेकिन ईश्वर जब चीजें करके देता है ना, तो आपको लगता है यार कितना बेहतरीन रिजल्ट निकल के आया है, हम बिना ही बात ये सोच रहे थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता, ऐसे नहीं ऐसे, काश ऐसा नहीं ऐसा होता। ईश्वर तुमसे 100 गुना ज्यादा होशियार है,
उसे पता है कि तुम्हारी खुशी किस चीज़ में है, तुम कैसे काम करके ज़्यादा खुश रहोगे, ठीक है? आजकल मुझे ऐसा लगता है कपल्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं और उनसे कहीं न कहीं इस पर्सन को एक अजीब-सी जेलसी फ़ील होती है, या फिर इनकी एनर्जी ऐसी रहती है कि काश मेरे पास भी ऐसा पार्टनर होता, ठीक है? जैसे इस पर्सन की एनर्जी में ये चीज़ दिखाई दे रही है। मतलब ये पर्सन आपको सोचकर हो सकता है ये सोच, यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन जब सोचते हैं आपको लेकर तो ऐसी एनर्जी इनको फ़ील होती है कि हमारा भी ऐसे ही था, काश ऐसे नहीं किया होता, ठीक है? इस तरीके से समझ लिया होता, सपोर्ट किया होता, सपोर्ट लिया होता। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। एक्चुअली मैं बताऊँ, यहाँ पर ओवरऑल जो मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है, जिस तरीके के मैसेजेस आए हैं, मुझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में पास्ट के अंदर दिमाग बहुत लगाया गया है किसी भी कनेक्शन के ऊपर। मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन था, इसमें बहुत सारे इस पर्सन ने अपना दिमाग खर्च किया कि इसको अपनी बुद्धि अनुसार बेहतरीन कैसे बनाया जाए। इस पर्सन ने फ्रीडम देने की कोशिश नहीं करी। मतलब ऐसी एनर्जी है जैसे अगर ये पर्सन आपको फ्रीडम देते, आपको चूज़ करने का मौका देते, आप क्या करना चाहते हो, आपकी इच्छा क्या है, तो मुझे लगता है आप काम भी करते, इस पर्सन को सपोर्ट भी करते हो, आप दोनों मिलकर ग्रो कर सकते थे। पर इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये रही है कि इन्होंने अपने दिमाग से सारी चीज़ों को बिठाने की कोशिश की। बिठाने का मतलब होता है, अगर तुम ये करोगे तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, तुम ये मत करो, ऐसे-ऐसे सब कुछ सेट करने की इस पर्सन ने कोशिश की है। और जब इस पर्सन ने सेट करने की कोशिश की तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपको डिस्टर्बिंग लगी। वो कहते हैं ना कि जब तीसरे लोगों का प्रभाव पड़ जाता है, जो तीसरे लोग कनेक्शन के बीच में आ जाते हैं, वो कनेक्शन टिकता नहीं है। फिर वहाँ पर जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई या जो भी हुआ, आप दोनों अलग हो गए। और आज इस पर्सन को जब आपको ये मतलब अकेले, ठीक है, काम करते हुए देखते हैं, इतना उड़ान भरते हुए देखते हैं, तो आज ये पर्सन सोचते हैं कि आपके साथ इन्होंने काम किया होता, आपको ये बताने की वजह कि ये मत करो, ये करो। अगर इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया तो आप दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। इनकी भी बड़ी इच्छा है करियर में कुछ बड़ा करने की, जब आपको करते हुए देखते हैं, तो इनको लगता है कि आप होते इनकी लाइफ में तो दोनों मिलकर कर रहे होते, और आप सपोर्ट भी कर रहे थे इस पर्सन को, कि आपका सपोर्ट तो इस पर्सन को मिला हुआ था, इनका आपको नहीं मिला था। यहाँ पर ना एनर्जी है, यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है जैसे आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं और ये पर्सन देख रहे हैं, ये ट्रैवल करना चाह रहे थे हमेशा से आपके साथ, ठीक है? या फिर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हुए देखते थे। इस पर्सन की इच्छा होती है कि ये भी आपके साथ ट्रैवल करे। हो सकता है ये पर्सन आपसे पूछे, आप दोनों के बीच में अगर अभी भी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर तो। एक तो होता है ना कनेक्शन की, कुछ कनेक्शंस ऐसे हो जाते हैं जिनमें चीज़ें ही पॉसिबल नहीं होती, कोई अलाइनमेंट नहीं होती है। कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, अगर सही समय पर आपको अकल आ जाए तो। पॉसिबल भी हो जाती हैं और अलाइनमेंट भी आ जाती है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि पर्सन आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं। आज इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि हस्बैंड वाइफ का कनेक्शन या फिर पार्टनर का कनेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि दोनों मिलकर ग्रोथ के बारे में सोचें। चाहे वो ग्रोथ मेंटल लेवल पर हो, इमोशनल लेवल पर हो, फाइनेंशियल लेवल पर हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो, ठीक है? हर तरीके से ग्रोथ करने के बारे में। ये नहीं कि एक पार्टनर दूसरे की लाइफ में आकर अब उसे परेशान कर रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम्हें घर देखना है,
या फिर तुम ये वाला करियर मत करो, तुम गवर्नमेंट जॉब करो, प्राइवेट जॉब मत करो, ठीक है, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, तुम अपने मन का कोई काम नहीं करो, फैमिली देखो, फैमिली सिक्योर करो, ठीक है। जब आप एक दूसरे के ऊपर बंदिशें लगाकर उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग उन्हें काम नहीं करने देते हो, तब वहां पर ना एक चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है ना, चिक चिक वाली एनर्जी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंसान अंदर से फ्रस्ट्रेट होने लगता है, वो चाहता है कुछ और है, तुम करवा कुछ और ही रहे हो उससे, ठीक है। ये सारी चीजें आपके साथ इस कनेक्शन में आपके और आपके पर्सन के साथ हो चुकी हैं, ठीक है ना। आज इस पर्सन को जब यूनिवर्स ने दोनों को सेपरेट कर दिया और अलग अलग ग्रो करने के लिए बोला ना, तब ये पर्सन को लगता है कि इनको आपको रोकना नहीं चाहिए था, एक्चुअली इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए, तो खुद भी ग्रो करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन मैट्रिक्स पता है क्या सोचता है कि अगर कोई इंसान ज्यादा पैसा कमा लेगा या ज्यादा बड़ा करियर कर लेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे छोड़ के चला जाए, वो मेरी वैल्यू ना करे। और होता भी है बहुत जगहों पर ऐसा कि इंसान जो है अपने करियर के चक्कर में अपनी पार्टनर को छोड़ देता है, बट ये सब केसेस में नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर अब मैं क्या ही बोलूँ, इंसान की गलती नहीं है, आजकल जो मैट्रिक्स के अंदर चीजें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग उसको लगता है कि वो हर चीज को सिक्योरिटी की नजर से देखता है कि हर चीज सिक्योर कर लूँ, मैं सिक्योर कर लूँ, उसके लिए वो दबाव बनाता है, प्रेशर बनाता है, ठीक है। सो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है बताइएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मैंने क्या बोला था आपको कि ये पर्सन देखो इस क्वीन को यहाँ पर देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, जीतते हुए देख रहे हैं, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एस ऑफ शॉर्ट्स। आपको पता है इस पर्सन की लाइफ के अंदर जो कंफ्यूजन पास्ट के अंदर क्रिएट हुई ना, वो आपके करियर को लेकर ही हुई है। जो मैंने आपको रीडिंग में बोला ना, एग्जैक्टली वैसी मैसेज यहाँ पर निकल के आए हैं। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ऐसी कंडीशन लगी हुई थी कि या तो आप इस पर्सन के करियर से सेटिस्फाई नहीं थे, और 90% केस में जो मैसेज निकल के आया वो ये कि आपके पर्सन जो है वो आपके करियर से सेटिस्फाई नहीं थे, या फिर वो चाहते ही नहीं थे कि आप करियर करें, क्योंकि यही एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये पर्सन कंफ्यूजन में गए। इनको था ही नहीं कि आप कोई काम करें, ठीक है, या फिर इस पर्सन ने आपको कभी सपोर्ट किया ही नहीं, या फिर करना ही नहीं चाहते थे आपको सपोर्ट, ठीक है ना। जो एग्जैक्ट मैसेजेस निकले हैं ना, देखो कैंडल वैक्स में जब हमें मैसेज मिलते हैं तो हम, कि वो इंट्यूटिव मैसेज होते हैं, तो हम हर तरह से आपको मैसेज देते हैं, पर इधर पे जो कार्ड में मैसेज निकला वो एक क्लियर मैसेज निकला है। वो ये मैसेज ये है कि आपके पर्सन कभी भी आपको करियर करते हुए ना तो देखना चाहते थे, और ना ही इनका इच्छा थी कि आप कोई करियर करें या फिर आप कोई काम करें, ठीक है। और अगर आपकी इच्छा थी कि नहीं मुझे तो करना है, तो इस पर्सन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन का कारण आपका काम बना है। इस पर्सन को एनर्जी, इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है, इसी की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज हो गए थे कि क्या आप इनके लिए बेहतर चॉइस है या नहीं, बेहतर ऑप्शन है कि नहीं, क्योंकि आपके साथ साथ इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस उस समय पर अवेलेबल थे, और इनको था कि इनको चूज करना है, और इनको ऐसा लगा कि आप तो करियर कर रहे हो, और वहां पर मुझे लगता है इनके दिमाग के अनुसार आप का जो करियर है वो बेस्ट नहीं बैठ रहा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर हम हर चीज को सिक्योर कर लेना चाहते हैं, कि लड़की ऐसे होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, हर चीज एकदम सिक्योरिटी, अपने दिमाग से हम सारी चीजों को अलाइन करना चाहते हैं। हम एक दूसरे की खुशी या इच्छा के बारे में नहीं पूछते, क्योंकि इंसान को लगता है खुशी इच्छा का क्या है, उसे तो हम दबा सकते हैं, और उसकी वजह से दिक्कत क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज, सेम चीज मेरे को यहाँ पर लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड के साथ कि ये हुई है आपके साथ, ओके। और फिर यहाँ पर जो है सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखाती, इसी की वजह से ये पर्सन कंफ्यूजन में चलेगा। एंड आज ये पर्सन जब आपको इंडिपेंडेंसी में देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं, या फिर सक्सेसफुल होते हुए देखते हैं, तब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों बनाया, ऐसी चॉइसेस क्यों बनाई, ठीक है। ये पर्सन को अब जाकर कहीं ना कहीं एस ऑफ शॉर्ट्स कार्ड के साथ वो क्लैरिटी बेसिकली आ रही है, राइट। हम्म। तो यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है कि मैट्रिक्स ने जो भी है काम खराब किया है यहाँ पे। यो क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, एक मैसेज जो यहाँ पर और निकल कर आ रहा है वो ये भी निकल के आ रही है, जैसे मैंने कहा था तीसरे का प्रभाव तो रहा है,
ठीक है, आप जब किसी तीसरे के साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली बात है, वो इंसान बोलेगा कि तेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो कोई बेहतर ऑप्शन चूज कर ले। तो क्यों यहाँ पर डला हुआ है, डली हुई है, तो यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है या पड़ी हुई है, ठीक है। मतलब कहने का ये होता है ना, इंसान बोलते हैं ना, अरे तू इस कनेक्शन में क्यों है तब से, इसको छोड़ देना, तेरे पास इतने सारे ऑप्शन तो हैं, अगर तू सेटिस्फाई नहीं है तो। ऐसा कुछ हो चुका है इस कनेक्शन में, ठीक है। और आज ये पर्सन जब आपको देख रहे हैं ना, और इन्होंने अपनी स्थिति देखी हुई है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनको आपको सपोर्ट करना चाहिए था, ना कि इन्हें ये कहना चाहिए था कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, तुम ऐसा मत करो, तुम वैसा मत करो। ये चीजें हो चुकी हैं इस कनेक्शन में, ठीक है। ओके। और मुझे लगता है आप शायद, आपका पोटेंशियल हाई है। आपको पता है, जब भी किसी ऐसे रिश्ते में आप जाने वाले होते हैं, या ऐसे रिश्ते में आप होते हैं जहाँ पर जो पार्टनर है आपका, वो आपकी वर्थ को रियलाइज नहीं करता, या फिर चलो वो अपने लिए आपको चाहता है, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आपको चाहता है, इसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ उसके हो जाओ, और आप किसी के कोई काम ना आ पाओ। मतलब जैसे कोई इंसान जो है अपना करियर करेगा, डेफिनेटली वो यहाँ पर कुछ अपने लिए बनाकर जाएगा, वो कोई खुशी प्राप्त करेगा, कुछ और लोगों के लिए भी वो काम कर सकता है। लेकिन क्या होता है, जब कोई इंसान आपके प्यार में होता है, तो वही कहता है तुम सिर्फ व्यक्तिगत प्रेम करो, यानी कि तुम सिर्फ मेरे लिए अवेलेबल रहो, तो मेरी इच्छा पूर्ति करो, तुम्हें क्या करना है दुनियादारी से। लेकिन अगर वहीं पर ईश्वर इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे होंगे, और उनको पता है कि आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, यूनिवर्स इस चीज पे काम ही नहीं करता है कि आप, आपका मैट्रिक्स माइंड क्या कहता है, या फिर इस आपकी मतलब उस तरह की डिजायर क्या है। यहाँ पर ये इस चीज पर काम करता है कि आप क्या डिजर्व करते हैं, आप क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब आप कुछ बड़ा अट्रैक्ट करने के लिए बने हुए होते हैं ना, और आपको कोई छोटे में सेटल करने की कोशिश करता है, तो वो चीजें आपकी कभी नहीं होती, यानी कि वो चीजें आपकी कभी बनती नहीं है, आपको उनसे सेपरेट कर दिया जाता है, आप उनसे ऑटोमेटिक दूर हो जाते हैं। समय आने पर अजीब सा सेपरेशन क्रिएट होता है, और आप चाहते तो हैं, पर आपसे कहा जाता है कि दोनों में से कोई एक, क्योंकि जिस इंसान को आप लेकर आ रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपको आपकी प्रतिभा को छुपाने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो चाहता ही नहीं है कि आप उस तरीके से दिखाई दें, ठीक है। तो अगर आप यूनिवर्स से पूछेंगे, तो हमेशा आपसे ये कहेगा कि जो डिजर्व करते हो उस तरफ आगे, और इसलिए बहुत लोगों के करियर के चक्कर में ना दिल टूट जाते हैं, या सेपरेशन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। सिर्फ उसी केस में बढ़िया चल पाता है जहां पर दोनों एक दूसरे के करियर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं करोगे, आप देखना, एक इंसान चाहता है, दूसरा नहीं चाहता है, तो जो एक इंसान जो बहुत ओवर लविंग एनर्जी में है, या फिर इमोशनल है, वो व्यक्ति ये सोचेगा कि चलो ठीक है, मैं नहीं करूंगा जॉब, नहीं करूंगी जॉब, मैं नहीं करूंगा करियर, नहीं करूंगी, तुम बस मेरे साथ बने रहो। और जैसे ही तुमने ये चूज किया कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ टिके रहो, वहीं पर यूनिवर्स सेपरेशन क्रिएट कर देगा, ठीक है। आपको उस इंसान से दूर कर देगा, और कहेगा कि तुम ये डिजर्व करते हो, तुम ये काम करो। आपको शुरुआत में ये चीज बहुत बुरी लगेगी, लेकिन बाद में आपको समझ में आएगा कि यूनिवर्स का डिसीजन हमेशा बेस्ट डिसीजन है। जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ये आप बाद में ये चीज जाकर आपको समझ में आई, उस समय तो आप इमोशनल होते हो तो नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में आता है। तो इस पर्सन को भी समझ में आई थिंक आया है, राइट। सो ये एनर्जी है। ओके गाइस, तो आप पर्सनली मुझे पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।